अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डेली क्विज सेशन जहाँ पे हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं थ्रू करंट क्विज सीरीज, राइट। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्विज क्वेश्चंस फ्रॉम द 30th of July 2026. So let's move on to the first news of the first question of the day. So question 1, what it is saying that India has recently became the world's second, तो हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गए हैं ऑफ सी फेयरर्स, राइट। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया इज सेकंड। तो फर्स्ट कौन है ये भी पता होना चाहिए, राइट। तो किस चीज़ में हमारी सेकंड रैंकिंग है? इन द कैटेगरी ऑफ सप्लायर ऑफ सी फेयरर्स। तो हम हमारे कंट्री से कितने सी फेयरर्स हैं? सी फेयरर मतलब जो मैरीटाइम इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं वो कितने हैं अकॉर्डिंग टू द बिम्को IAS सी फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026। तो ये रिपोर्ट आई है कि सी फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट आई है 2026। ये किसने पब्लिश करी है? तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय बिम्को ICS, राइट। एंड इसके अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर। सो हु इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट? तो आपने कमेंट सेक्शन अभी इसका जल्दी से आंसर बताना है, हु इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिलीपींस इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट। फिलीपींस की कैपिटल भी याद रखनी है। फिलीपींस की कैपिटल इज़ व्हाट? मनीला। एंड मनीला में एक बहुत फेमस बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं, एक बहुत फेमस बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं मनीला में। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स मनीला में सिचुएटेड है, राइट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो क्या है इस सी फेयरर्स की रैंकिंग में? क्या है? इंडिया इज़ सेकेंड एंड फर्स्ट इज़ फिलीपीन। तो याद रखना है, फर्स्ट इज़ फिलीपीन, सेकेंड इज़ इंडिया। तो इंडिया से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो सी फेयरर हैं, राइट। तो ये आपने याद रखना है। सो इट इज़ सेइंग दैट फिलीपीन रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सी फेयरर्स व्हाइल इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना। तो लास्ट टाइम हम क्या थे? वी वर थर्ड। नाउ वी आर व्हाट? वी आर बिकम सेकेंड बाय क्रॉसिंग चाइना, राइट। तो हमने सेकेंड पोजीशन अचीव कर लिया। And who are seafarers? Seafarers are basically people who work on marine vessels like cargo ships, tankers, passenger boats. So वो सारे लोग जो marine vessels पे काम करते हैं उनको seafarers बोलते हैं. They operate, maintain and navigate the ships to transport the world's goods and energy, right? तो ये क्या है? शिप में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? सी फेयरर्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इंडिया की रैंकिंग सेकेंड है, ये भी याद रखना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली क्या है? इंडिया ने इनॉग्रेट किया है अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन भोगापुरम इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। तो याद रखना है, ये जो अलूरी सीताराम राजू जो एयरपोर्ट है, दिस इज़ व्हाट? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिस इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? दिस इज़ सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश की भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो विजयनगरम में ये सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है, राइट। तो बेसिकली तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या याद रखना है? स्टेट याद रखना है। तो कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्या है? अलूरी सीतारमन राजू एयरपोर्ट। एंड इस एयरपोर्ट ने एक अचीवमेंट करी है दैट इट हैज़ बीन इंडियाज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट बिल्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो स्क्रैच से बनाया था इसलिए इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोल रहे हैं। तो फास्टेस्ट बिल्ट है, बहुत जल्दी बनाया। इन अ रिकॉर्ड ऑफ 31 मंथ्स इसको कंप्लीट किया गया। शेड्यूल इसका जो टारगेट था उससे भी 5 महीने पहले इसको फिनिश कर दिया गया। एंड इसको बनाने के लिए 4727 CR रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए हैं। एंड ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में क्या है कि गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर कम टुगेदर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिली गई है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। याद रखना है अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। इज इट क्लियर? So let's move on to the next question. So next question is important. This is important question, ये याद रखना है। तो recently Venezuela has formally withdrawn from the International Criminal Court, राइट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लीव किया है, कौन सी कंट्री ने फॉर्मली इससे विड्रॉ किया है। तो याद रखना है
कौन सी कंट्री ने छोड़ा है इसको? वेनेजुएला ने छोड़ा है। एंड किसको छोड़ा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच इंटरनेशनल ट्रीटी? तो ये तो हमने जुलाई के क्विज में बहुत बार डिस्कस किया है। व्हेन आई वाज टेलिंग यू दैट 17 जुलाई को क्या होता है? वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। जब हम ये न्यूज़ पढ़ रहे थे कि 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता है, तो मैंने बताया था कि इस दिन वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन साइन हुई थी, बिकॉज ऑन दिस क्या साइन हुआ था? रोम स्टैट्यूट साइन हुआ था। एंड रोम स्टैट्यूट क्या है? रोम स्टैट्यूट क्या है? 17 जुलाई 1998 को साइन हुआ था, जो बेसिकली क्या है? विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो जो बेसिकली अब आपको आंसर समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कौन से स्टैट्यूट के अंडर बना है? इट हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द रोम स्टैट्यूट, राइट। इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए याद रखना है 17 जुलाई को हम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस भी बनाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल के केसेस भी फाइल होते हैं। तो यू कैन फाइल अ केस रिलेटेड टू द जेनोसाइड, राइट। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं दैट जो दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? याद रखना है, हेग नीदरलैंड्स में है। और यहाँ पे कौन कौन से केसेस के लिए आप क्या है? केस फाइल कर सकते हो? केसेस रिलेटेड टू जेनोसाइड्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, राइट। तो ये सारे जो केसेस हैं अब यहाँ पे इनके अगेंस्ट क्या है? यू कैन लाइक फाइल द केस, राइट। सो वेनेजुएला ने क्यों यहाँ से फॉर्मली विड्रॉ किया है? बिकॉज दे आर्ग्यूड दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसप्रपोर्शनेटली टारगेट अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड इट हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। तो दे आर सेइंग दैट हमारे साथ क्या है? भेदभाव हो रहा है और हमें क्या है? टारगेट किया जा रहा है अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को। ये एलिगेशन है किसका? वेनेजुएला। और ये एलिगेशन लगाने के बाद उन्होंने क्या इसको क्या है? फॉर्मली यहाँ से विड्रॉ कर लिया। तो ये आपने याद रखना है, ओके ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्रेट ट्रेन स्टार्ट हो गई है टू नेपाल। तो इंडिया से नेपाल जाएगी ट्रेन, बट कौन सी वाली है? फ्रेट ट्रेन है। फ्रेट मतलब पैसेंजर हम लोग नहीं जाएंगे, मालगाड़ी है ये, तो इसमें सामान जाएगा। तो फ्रेट ट्रेन है ये इंडिया से नेपाल। इसकी फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई है। एंड इट हैज़ कैरिड विच कमोडिटी फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू बिराटनगर कस्टम यार्ड। तो याद रखना है इंडिया से कहाँ से स्टार्ट होगी? इंडिया से चलेगी कोलकाता से और नेपाल के कहाँ तक जाएगी? बिराटनगर तक जाएगी। तो ये भी याद रखना है, इंडिया नेपाल तो ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कोलकाता टू बिराटनगर। और ये कौन सी कमोडिटी लेके गई है ये भी आपने याद रखना है। तो ये क्या है? कैनोला ऑयल कार्गो लेके गई है। तो ये आपने याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ अ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम के ऊपर क्वेश्चन है। सो अंडर द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम व्हाट इज़ द मैक्सिमम एजुकेशन लोन दैट एन एलिजिबल स्टूडेंट कैन अवेल? तो क्या है? बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च करी है, जिसके अंडर क्या है? स्टूडेंट्स को क्या है? दे कैन टेक व्हाट? एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। एंड कितने अमाउंट का ले सकते हैं उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो अप टू 4 लाख तक क्या है? एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अवेल द एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन, राइट। और द स्कीम चार्जेस अ सिंपल 4% इंटरेस्ट रेट ऑन जनरल एप्लीकेंट्स वाइल फीमेल ट्रांसजेंडर डिफरेंटली एबल्ड विल रिसीव एट अ कंसेशनल 1% इंटरेस्ट रेट। तो क्या है? आपको लोन मिल रहा है, लोन मिल रहा है तो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। कितना ब्याज लगेगा? तो 4 लाख तक आप ले सकते हो हायर एजुकेशन के लिए लोन। और अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो 4% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो या डिफरेंटली एबल्ड हो तो आपको क्या है? सिर्फ 1% पे ये जो लोन मिल रहा है।
एंड ये जो लोन लेना है आपने 4 लाख का, इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही यूज़ करना, राइट। आप अपनी ट्यूशन फ़ीस, आप कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल चार्जेस, बुक्स, लैपटॉप, एग्जामिनेशन फ़ी, ये सब चीज़ों पे क्या है इन्वेस्ट कर सकते हो इस अमाउंट को, राइट। एंड कौन कौन एलिजिबल है स्कीम के लिए अंडर, एक तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वॉट रेजिडेंट ऑफ बिहार होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन दैट यू शुड बी वॉट रेजिडेंट ऑफ बिहार, तो ये बिहार स्टूडेंट्स के लिए। एंड यू शुड हैव क्लियर्ड क्लास 12, तो तभी आप हायर एजुकेशन के लिए, एंड यू हैव अप्लाइड फॉर हायर एजुकेशन, तभी आप क्या है इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। इज इट क्लियर? Okay, so let's move on to question number 6. So question number 6 is a scheme related to Delhi government. So under the newly approved Delhi Lakshmi Yojana, how much monthly financial assistance will be given to eligible women? तो दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंडर वुमेन को मंथली कितने पैसे रिसीव होंगे, तो याद रखना है 2500 रुपया रिसीव होगा अंडर दिस दिल्ली लक्ष्मी योजना to provide 2500 per month as financial assistance to the eligible women, right. एंड एलिजिबल वुमेन कौन होंगी, उसकी कंडीशंस है कि द वुमेन शुड बी एज बिटवीन 21 to 6 years एंड दे शुड बी व्हाट रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली होने चाहिए, एंड दे शुड व्हाट सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड इनकम एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस, राइट। तो क्या है, इनकम टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो वुमेन नहीं अलाउड है, एंड वुमेन विद मोर देन 3 चिल्ड्रन ये क्या है इनको भी एक्सक्लूड किया गया है इस स्कीम से, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और इस स्कीम के अंडर कितने पैसे देने हैं, 2500 रुपीज़ दे रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट की, ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। So moving on to question number 7. At the Commonwealth Games 2026, Gulveer Singh created history by becoming the first Indian to win a medal in which event? तो क्या है, गुलवीर सिंह का मेडल आ गया। तो मैंने आपको बोला था कि आपने क्या है एक चार्ट बना लेना जिसमें आपने लिखना है, हेडिंग डालना है कॉमनवेल्थ गेम्स, आपने लिखना है नेम, प्लेयर का नेम लिखना है, कौन सा मेडल आया है और कौन सी गेम में आया। तो ऐसे आपने 3 कॉलम्स बना के एक चार्ट बना लेना, और सब जो है रोज़ रोज़ जो मेडल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपने उस पर लिख के आपने सिंगल पेज नोट बना लेना। तो उसी में आप ऐड कर लो गुलवीर सिंह को क्या है मेंस 10,000 मीटर रेस में ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल आया। उनका याद रखना है कौन सा मेडल है, सिल्वर मेडल है, कौन सी गेम में, मेंस 10,000 मीटर रेस में, और क्या है कौन पर्सन है, गुलवीर सिंह, एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू डू सो, राइट। सो ये आपने याद रखना है। ओके, सो नो क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज इम्पॉर्टेंट। So under the Shashastra Seema Bal recruitment rules 2026, what percentage of constable वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स अग्निवीर? तो एक्स अग्निवीर्स को क्या है, अब जो है आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें बेसिकली क्या है रिजर्वेशन कोटा दिया जा रहा है। तो अलग अलग में क्या है उनका अलग अलग जो रिजर्वेशन कोटा रखा जा रहा है। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है कि जो एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल है इसमें एक्स अग्निवीर के लिए कितना % कोटा है। तो याद रखना है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्स अग्निवीर के लिए कितना कोटा है, 50% कोटा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड ये जो रिक्रूटमेंट के रूल्स है कौन नोटिफाई कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाई कर रही है, राइट। एंड एक्स अग्निवीर को 50% कोटा के साथ साथ क्या है कंसेशन भी मिलेगी, एज में एज रिलैक्सेशन मिलेगी ऑफ 3 years। और अगर आप फर्स्ट अग्निवीर बैच को बिलोंग करते हो तो आपको क्या है 5 years की जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके साथ है उनको कोई भी क्या है नो टेस्ट, कोई भी जो टेस्ट है जैसे कोई फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है या कोई रिटन एग्जामिनेशन है, कोई भी ऐसा सिलेक्शन जो टेस्ट है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। उनका डायरेक्टली क्या है 50% कोटा है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, so next is related to the important scheme which is in news. So question is saying great scheme which was recently seen in news is associated with which sector? तो great स्कीम जो है कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? तो ये जो ग्रेट स्कीम है बेसिकली इट इज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये कौन से कपड़ों को प्रमोट कर रहा है? तो दिस इज़ बेसिकली प्रमोटिंग टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है, जो आप स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए जो कपड़े वेयर करते हो, राइट, जो क्या है फायर प्रूफ है,
तो टेक्निकल टेक्सटाइल की एग्जांपल क्या आ जाएगी, जिसमें जैसे इसमें फायर सूट्स आ जाएंगे जो कि फायर प्रूफ होंगे, जैसे इसमें आपके बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट्स आ जाती हैं, राइट, जैसे इसमें आपके स्पोर्ट्स वेयर आ जाते हैं। तो बहुत सारे जो फैब्रिक जो कि टेक्निकल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ग्रेट स्कीम। तो ग्रेट की फुल फॉर्म क्या है याद रखना, तो इट इज़ ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो ये इम्प्लीमेंट जो स्कीम है ग्रेट स्कीम 2023 से चल रही है, एंड इसका एजेंडा क्या है, सपोर्ट करना उन स्टार्टअप्स को जो टेक्निकल टेक्सटाइल को सेक्टर में काम करे, राइट, सो दैट ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल का सेक्टर है ये भी क्या है कमर्शियली वायबल हो सके, राइट। एंड इस स्कीम के अंडर क्या है किसी भी स्टार्टअप को क्या है अप टू 50 लाख तक क्या है फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देगा। तो याद रखना है ग्रेट स्कीम इज रिलेटेड टू द टेक्निकल textiles. Is it clear? So let's move on to the question number 10. So question number 10 is saying that the proposed Kalpasar projects aims to construct a dam across which Gulf in Gujarat. तो कल्पसार प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट में लग रहा है, गुजरात में लग रहा है, पहली बात ये याद रखनी है। और इसके अंडर एक डैम बनाना है, एंड ये जो डैम है कहाँ बनाना है, तो दिस इज़ बेसिकली दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ डैम इन द गल्फ ऑफ खंबात। तो ये आपने याद रखना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कल्पसार प्रोजेक्ट इज़ अ मल्टीपर्पज़ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, जिसका पर्पस क्या है, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ डैम अक्रॉस द गल्फ ऑफ खंबात, राइट। तो एंड इससे क्या करेंगे डैम से, द एजेंडा इज टू व्हाट क्रिएट अ मैसिव फ्रेश वाटर रेजर्वायर बाय स्टोरिंग रिवर वाटर दैट वुड अदरवाइज फ्लो इनटू द अरेबियन सी। तो जो रिवर्स वहाँ से आती हैं एंड दे फॉल इनटू गल्फ ऑफ खंबात, एंड गल्फ ऑफ खंबात से होते होते क्या है वो अरेबियन सी में चली जाती हैं, राइट। तो उनको बिफोर दे फॉल इनटू द सी वहाँ पे क्या है डैम लगा दिया जाएगा, एंड दैट वाटर वुड बी स्टोर्ड, और उसको क्या है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए क्या एज अ फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पर्पस के लिए ये जो है डैम बनाया जा रहा है, राइट। तो जो स्टोर्ड वाटर है उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए और मल्टीपल फंक्शंस के लिए क्या है आप यूज़ कर सकते हो। तो एज यू कैन सी, तो ये गल्फ ऑफ, दिस इज़ गल्फ ऑफ खंबात, एंड ऐसे यहाँ पे डैम बनाएंगे एंड जितना भी रिवर्स इसमें फ्लो कर दी उसका वाटर क्या स्टोर करेंगे एंड उसको यूटिलाइज करेंगे अंडर द कल्पसार प्रोजेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। कौन सी स्टेट का ये प्रोजेक्ट है, गुजरात का ये प्रोजेक्ट है, राइट। Okay, so let's move on to the question number 11. So question number 11 is asking, Nicholas Otamendi is a famous player of which sports who has recently retired. तो बेसिकली ही इज़ अ फुटबॉल प्लेयर, तो इन्होंने क्या है रिटायरमेंट ले रही है, तो दैट इज़ वाई ही वॉज इन न्यूज़। So Nicolas Otamendi is a famous player of association football who recently retired from the international duty with the Argentina national team. तो कौन सी टीम के प्लेयर थे, he belongs to Argentina, एंड अभी क्या ही हैज़ व्हाट रिटायर्ड फ्रॉम दिस नेशनल टीम। तो ये याद रखना, एंड कौन सी गेम के प्लेयर हैं, फुटबॉल के हैं, एंड व्हाट हु इज़ द पर्सन, निकोलस ओटामेंदी, राइट। So let's move on to the next question. Question number 12. With whom has the Punjab National Bank, तो PNB ने किसके साथ साइन किया है एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब। तो कौन से बैंक के साथ मिलके जो है PNB ने क्या है एक एग्रीमेंट किया है और सोचा है कि एक क्वांटम फाइनेंस हब बनाया जाएगा, राइट। तो ये आपने बताना। तो बेसिकली क्या है PNB ने किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ मिलके ये डिसाइड किया है दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट इंडियाज़ फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फाइनेंशियल हब बनाने की बात करें। और ये कहाँ पे बनाने की बात करें, दिस वुड बी क्रिएटेड इन द अमरावती क्वांटम वैली, राइट। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ अ जॉइंट गोइंग टू बी अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ PNB एंड आंध्रा बैंक। So question number 13. So this is important. At which of the following locations was Jal Yan
जलयान, जी आप देख सकते हो ये गाड़ी है, इसमें क्या है, दिस जलयान, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल प्योरीफिकेशन वैन हैज़ बीन लॉन्च। तो क्या है, एक वैन है जिसपे ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, राइट। तो ये क्या है, सोलर पावर्ड है। तो ये जो सारा सिस्टम है ये क्या है, वाटर को क्या कर रहा है, प्यूरीफाई कर रहा है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ये क्या है, मोबाइल मतलब मूवेबल है, क्योंकि वैन है, कहीं भी इधर उधर लेके जा सकते हो। तो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जिसका नाम क्या है, जल यान, राइट। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो आंसर इज व्हाट, द आंसर इज नागपुर। सो जल यान है, ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल प्यूरिफिकेशन वैन है, जो कि नागपुर में क्या है, बनाया गया। एंड दिस इज़ व्हाट क्रिएटेड बाय, किस ने इसको बनाया है, बाय द राइट वाटर सॉल्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद द CSIR। तो इन दोनों ने मिलके क्या है, इसको बनाया। सो राइट वाटर सॉल्यूशन एंड CSIR ने मिलके इन दोनों को बनाया। फंक्शन क्या करेगा ये, सरफेस वाटर को या ग्राउंड वाटर को या किसी भी सी वाटर को, किसी तरीके के भी आप वाटर को लो, उसको क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस वैन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन का बेसिकली के काम करेगा और पानी को क्या है, पोर्टेबल बना देगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली व्हाट अभियान हैज़ बीन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो द नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च्ड ऑन 2 अगस्त 2026 विल रन फॉर हाउ मेनी वीक्स। तो ये जो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान है, ये कैंपेन गवर्नमेंट ने चलाया फॉर व्हाट, टू इंश्योर द ड्रग फ्री यूथ, कि यूथ में क्या है, ड्रग्स ना हो। तो ड्रग फ्री यूथ के लिए क्या है, ये एक अभियान शुरू किया गया। तो ये कितने वीक्स तक चलेगा, तो दिस इज़ 100 वीक कैंपेन टू मेक इंडिया व्हाट, नशा मुक्त बनाने के लिए। एंड कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो क्या है, दे आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, दिस कैंपेन फॉर दिस व्हाट 100 वीक्स। और इसमें क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इनकरेज द यूथ कि आप जो क्या है, यू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। एंड ये एंड दे विल एंगेज विद द यूथ थ्रू वॉकथॉन्स होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट होंगी, मेडिटेशन कैंप्स होंगे, स्ट्रीट प्लेस होंगे, एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स होंगे। तो मल्टीपल वे से एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे क्या है, नशा मुक्त भारत को क्या है, प्रमोट किया जाएगा। तो याद रखना ये क्या है, कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स का, एंड जिसमें क्या है, 100 वीक्स के लिए कैंपेन चलाया जाएगा फॉर ड्रग फ्री इंडिया। ओके, so let's move on to an appointment. Who has been appointed as the new CFO of the LIC? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के न्यू CFO कौन है, तो याद रखना है, शतमन्यु श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CFO ऑफ LIC। और व्हाट इज CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द LIC। तो ये आपने याद रखना है इनके बारे में। सो स्टूडेंट, दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द क्लास। यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज करना है एंड यू हैव टू टेक 2 मिनट्स टू रिवाइज द होल सेशन एंड देखना है आपको कितने क्वेश्चंस यू कैन रिकॉल आफ्टर लिसनिंग टू द क्लास। एंड जो क्वेश्चन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उसको यू नीड टू विजिट बैक टू दैट क्वेश्चन एंड उसको याद कर लेना अभी के अभी, सो दैट क्या है, इस क्लास के ख़त्म होते होते आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आते हों। सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर. So let's meet tomorrow at the same time. Thank you so much, students. Have a great day.